Hello, everybody. How are you? So every time I ask this question, hoping कि मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। और यार मैं देख रही हूँ कि चैनल की ग्रोथ बहुत कम है और आप लोग ना तो सब्सक्राइब कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो। तो मुझे बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। तो प्लीज़ यार थोड़े से मतलब बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, वीडियो बनाने में, फिर उसको एडिट करने में, और फिर उसको अपलोड करने से लेके बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं। एंड आई जस्ट होप कि मुझे आप लोगों से थोड़ा रिस्पॉन्स मिले, बट वो मिलता नहीं है। तो बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो प्लीज़ यार टेक अ मोमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट कर दिया करो अपने व्यूज़, अच्छे बुरे जो भी हो, आई विल एक्सेप्ट इट। और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई और आज मैं सुबह से घर पे ही हूँ। और अभी बज रहे हैं 10:30 से ज़्यादा। और एग्जैक्टली कितने हैं इतना तो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने टाइम देखा नहीं, बट 10:30 से ज़्यादा है। और मैंने शुरुआत करी है सी सेट से। सी सेट करने के बाद फिर मैंने डेली के हिसाब से फिज़िकल ज्योग्राफी के 1-2 लेक्चर्स करने का सोचा सुदर्शन सर से। तो बस उन्हीं के वीडियो सॉर्ट करी थी कि कहाँ तक हुआ है और कहाँ से आगे करना है। तो आई थिंक ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए ना टीचर से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे कोई भी टीचर हो, फ्री हो, पेड हो, व्हाटएवर, डजेंट मैटर। लेकिन एक बार जब आप सुन लेते हो ना चीज़ों को, तो वो दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रह जाती है। और ख़ासकर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सुदर्शन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं इन्हीं के वीडियोज़ देख लेती हूँ और मैं ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारती कि मैं 10 टीचर के एक एक वीडियो देखूँ और मुझे कुछ समझ ना आए, रैदर कि मैं एक ही टीचर के 10 वीडियो देख के और मैं वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ, राइट। तो रोज़ की तरह ही मैंने आज भी मैंने 2 लेक्चर्स देखने का प्लान किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब ये सीरीज़ उनकी एंड हो चुकी है। और जैसे कि मैं लेट लतीफ़ हूँ, तो मैं थोड़ा-सा लेट ही देख रही हूँ। और इसलिए 25-26 कुछ वीडियोज़ हैं, तो मैं हर दिन 2-2 वीडियो करके एंड आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट इट विदिन दिस वीक। फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी की एनसीईआरटी की बुक भी बहुत अच्छी है, तो मैं वहीं पे लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे इनफ कंटेंट है और कहीं इधर-उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहीं पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, मैं नोट कर लेती हूँ। तो मैं आज लाइब्रेरी नहीं गई बिकॉज़ जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मुझे कोल्ड बहुत जल्दी होती है, तो बस हो गई। और इसीलिए आज मैं नहीं गई और फिर मैं घर पे लेटी हुई थी। और जब मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हुआ, तो 10:30 के बाद फिर मैंने पढ़ने का प्लान किया। बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है, धूप बिल्कुल नहीं हो रही है और बहुत ही सुंदर सा मौसम है, क्योंकि थोड़ी बारिश भी हो रही है। और इसलिए पूरे जो घास और पेड़ पौधे हैं सब धुल चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जब सब कुछ साफ़ सुथरा दिखता है तो अलग ही खुशी होती है। धूप नहीं है, थोड़े बादल हैं, और जैसा भी है मौसम अच्छा लग रहा है मुझे तो मेरे घर की बालकनी से ये व्यू नज़र आता है। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ। इसके बाद मैं लंच करने चली गई और उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट करने लग गई और वो थोड़ा-सा थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं स्टार्ट करी हूँ न्यूज़पेपर से। तो पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, फिर मैं एनालिसिस देखूँगी, फिर मैं मैगज़ीन करूँगी। दिस इज़ व्हाट आई एम होपिंग। लेट्स सी कि क्या हो पाता है। एंड बाय द वे आज टीचर्स डे है, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं। और हैप्पी टीचर्स डे उनको भी जो टीचर्स बाय प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो हर इंसान को शायद डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, इंजीनियर की ज़रूरत ना पड़े, ऑफिसर की ज़रूरत ना पड़े, बट टीचर की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, राइट। सो रिस्पेक्ट योर टीचर्स, नो मैटर हाउ दे आर, डोंट जज देम, ओके। लाइक अब टीचर की बात आई गई है, तो आई हैव ऑल्सो हैड सम टीचर्स whom I didn't like, but I have never hated them or disrespect them. But they also didn't like me back for some or the other reason. स्टडीज़ कभी भी रीज़न नहीं थे मुझे डिसलाइक करने के, बट एक रीज़न ये था कि मैं उनके पास ट्यूशन नहीं जाती थी। और इस वजह से काफ़ी टीचर्स ने मुझे परेशान भी किया है, वो मुझे नंबर नहीं देते थे क्योंकि मैं उनकी ट्यूशन गोइंग स्टूडेंट नहीं थी। बट उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था, बट इट्स ओके। शायद वो मुझे नंबर नहीं देते थे, बट फिर भी उनकी लाइफ से और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलता था।
दैट्स व्हाई आई सेड कि नो मैटर व्हाट, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर टीचर, एंड वी कैन नॉट जज देम, राइट? वी कैन नॉट जज आवर एल्डर्स no matter how they are. So let me tell you a story, like not story, it's a real one. There was a teacher in my school when I was in school, in high school. So what he used to do was कि वो उनके जो ट्यूशन के स्टूडेंट्स होते थे ना, सिर्फ उनको ही अच्छे नंबर देते थे और बाकी लोगों को नहीं देते थे। और क्लास में सिर्फ 5-6 लोग ऐसे होते थे जो उनके सब्जेक्ट में पास होते थे। इवन उनके ट्यूशन स्टूडेंट्स भी हर कोई पास नहीं कर पाता था। एंड वी वर 2-3 स्टूडेंट्स जो उनके पास ट्यूशन नहीं जाते थे और फिर भी पास हो जाते थे उनके सब्जेक्ट में, ठीक है? तो हमसे तो पता नहीं अलग ही ग्रजेस होते थे उन्हें, स्पेशली मुझसे। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो वो करते थे वो सही नहीं था, राइट? वो कहीं से भी सही नहीं था। वो हमें प्रैक्टिकल्स में नंबर नहीं देने के लिए इनडायरेक्टली थ्रेटन भी करते थे, एंड व्हाटएवर थिंग्स वर देयर। बट एक चीज़ जो मुझे उनसे सीखने के लिए मिली कि उनकी बैकग्राउंड स्टोरी, लाइक उनकी लाइफ जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी और कैसे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और उसके बाद वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं उनको इस चीज़ के लिए डिसलाइक ज़रूर करती थी कि वो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाते, हमें नंबर नहीं देते और अपने ट्यूशन स्टूडेंट्स को, आई थिंक वो सारे टीचर्स थोड़े से बायस्ड होते हैं उन्हें लेके। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं डिसलाइक ज़रूर करती थी। बट उनकी लाइफ से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था कि कैसे आपके हालात ये डिटरमाइन नहीं करते कि आप 10 साल बाद कहाँ होंगे। सिर्फ़ आपकी कोशिशें ही ये बताती हैं कि आप आज से कुछ सालों बाद कहाँ पे हो सकते हो। तो जो लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि हमारी सिचुएशन सही नहीं है, हमारे साथ में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, हम तो गाँव के रहने वाले हैं, हमारा तो मीडियम हिंदी है, हमें तो इंग्लिश नहीं आती है। तो जो भी लोग ऐसे हैं, जो एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं अपनी सिचुएशंस को लेके, तो यार सिर्फ आप ना कोशिश पे ध्यान दो, सिर्फ अपनी कोशिश पे भरोसा रखो, अपनी कोशिश करो और इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि आपकी सिचुएशन कैसी है। उनकी भी सिचुएशन बहुत ख़राब रही है बट वो उससे ऊपर उठे और उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है एज़ अ टीचर अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, ठीक है? तो हमें भी अपनी सिचुएशन को एज़ एन एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी कोशिश पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हार्ड वर्क पे फ़ोकस करना चाहिए। मैं भी जिस शहर में हूँ ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी नहीं है। यहाँ पे यू नो अ, बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक एस्पिरेंट के लिए, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, जो कि आपको शायद हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों में बहुत हाई फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे मुझे कोई भी रिसोर्स चाहिए होगी, आई हैव टू ऑर्डर इट ऑनलाइन, आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। आई हैव नो वन हियर टू गाइड मी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करती हूँ। मुझे नहीं ध्यान देना है कि मैं बीमार हो रही हूँ, मुझे नहीं ध्यान देना कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। मैं नहीं ध्यान देना चाहती कि मैंने कोचिंग जॉइन नहीं करी है और मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। मुझे ये भी नहीं जानना कि मैंने लेट शुरुआत करी है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देना है। मुझे सिर्फ़ अपने डेली टारगेट्स को अचीव करना है। दैट्स ऑल। तो जैसे मैंने ओरिजिनली प्लान किया था, न्यूज़पेपर के बाद एनालिसिस देखी, मैगज़ीन पढ़ी और अभी आंसर लिख रही हूँ। आज के एडिटोरियल्स के ही क्वेश्चन हैं और आज के एडिटोरियल्स भी क्या सॉलिड थे और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो अब उसी से एक बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि राहुल सर ने दिया है, मैं वही लिख रही हूँ। उसके बाद मेरी एक हॉबी है थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो मुझे आज अचानक से शौक चढ़ा कि मैं कुछ बनाती हूँ और इसी के लिए मटेरियल्स मैं ढूँढ रही और मैंने पूरा घर छान मारा, मुझे वो चीज़ नहीं मिली क्योंकि 2 महीने पहले मैंने ही हटा के फेंक दी थी। तो अब मैं नीचे गई देखने के लिए कि शायद सीढ़ी के नीचे जहाँ पे कार्टन में हमने बहुत सारा सामान रखा है, कबाड़ी को देने के लिए उसमें कुछ मिल जाए। और उसमें से मुझे ये अमेज़न का बॉक्स मिला जिसमें मैंने ऑयल ऑर्डर किया था। तो आज टीचर्स डे है एंड माय मदर इज़ अ टीचर और उनको बहुत सारे पेन्स मिलने वाले हैं, मतलब मिल गए हैं क्योंकि अभी रात हो रही है और मैंने, मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने आधे-आधे बाँट भी लिए हैं। तो अब उन पेन्स को रखने के लिए थोड़ी जगह तो बनानी पड़ेगी ना। तो अब मैं एक डीआईवाई पेन स्टैंड बनाने का सोच रही हूँ। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो अब मैं एक डीआईवाई पेन स्टैंड बनाने का सोच रही हूँ और इसके लिए मैंने अपना क्राफ्ट वाला सामान निकाला जो कि बहुत 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 महीनों से, इनफैक्ट सालों से पड़ा हुआ था। तो मैंने वो निकाला है, उसमें से मैं चीज़ें कलर सेलेक्ट कर रही हूँ कि क्या मैच करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स बीन लाइक 2-3 ईयर्स मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आधी अधूरी भी बना के रखी है। अगर कभी टाइम मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी।
पहले मैं क्या चीज़ें बनाती थी और कैसे करती थी ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एवरीथिंग। तो फाइनली मैंने कलर सेलेक्ट कर लिए हैं क्राफ्ट पेपर्स के, और अब मैंने बॉक्सेस को कट भी कर लिया है। पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ एक ही बनाऊंगी, बट अब लग रहा है कि एक और छोटा सा मुझे बना ही लेना चाहिए। तो बहुत टाइम बाद मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों अंदर से। वैसे तो मैं ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन लेना चाहती थी, बट ब्लैक कलर मेरे पास उसके क्राफ्ट पेपर थे नहीं, ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने ब्राउन लिया है, एंड आई थिंक ब्राउन ऑरेंज के साथ उतना जच नहीं रहा। बट अगर मैं वाइट कलर लेती हूँ या मैं क्रीम कलर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे एक रैबिट भी डालना है। मैं रैबिट डालने का सोच रही हूँ, और वो भी मैं वाइट पेपर में बनाऊँगी, तो वो फिर मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने ऑरेंज ले लिया है। बट लेट्स सी इफ़ इट लुक्स गुड। तो अभी 8:30 बज रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट माय डिनर टाइम, और मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आज इसको ख़त्म कर पाऊँगी, क्योंकि मम्मी से इंस्टेंटली मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि चल बेटा खाना खा ले। तो ठीक है यार, आज तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट इसको मैं कल कंप्लीट करके और फिर मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूँगी यूट्यूब में। आप लोग देख लेना, ठीक है? गुड नाइट, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।